अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके टॉपिक पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। अब ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज राउंड ऑफ से रिलेट करती है और राउंड ऑफ का टॉपिक एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से आता है। इनको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ कुछ चीज़ें बाय करते हैं तो एब्सोल्युटली उसकी उनकी जो है कुछ ना कुछ प्राइस होती है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम एक बुक लेते हैं, उसकी जो प्राइस है वो है 295 रुपीज़। 295 रुपीज़। तो अक्सर औक़ात हम क्या कहते हैं, हम शॉपकीपर को 300 दे देते हैं और 5 रुपीज़ को जो है हम उसको वैसे ही दे देते हैं। हम कहते हैं कि हमें जो है वापस नहीं चाहिए। हम अक्सर नहीं लेते हैं, ऐसा होता है। या फिर ऐसा समझ लें, ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन समझ सकते हो कि आप एक बुक परचेज़ करते हो और उसकी जो कीमत है वो है 305 रुपीज़। तो उस केस में आप क्या करते हो, फिर भी 300 ही जो शॉपकीपर को दे देते हो और 5 रुपीज़ जो है वो नहीं देते हो। शॉपकीपर आपको छोड़ देता है कि कोई नहीं, 5 रुपीज़ की बात कोई नहीं है, तो आप सिर्फ 300 ही दे दें। तो ये जो बार्गेनिंग हम कर रहे हैं, किसी केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना, या फिर उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, या फिर किसी केस में हम उससे रिलीफ ले रहे हैं। तो ये जो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, इस बार्गेनिंग को क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ही राउंड ऑफ कहते हैं। और कितनी गुंजाइश है राउंड ऑफ करने की। अब कोई छोटा सा नंबर है तो उसके लिए तो बहुत वैल्यूबल। आप देखें ना, कोई चीज़ 15 रुपीज़ की है, उसमें से अगर आप 5% का क्या है, मतलब उसमें से 5 रुपीज़ जो है आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो या फिर छोड़ देते हो, तो वो मैटर करता है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो, लेट से जिस तरह से मैंने आपको बात की 305 रुपीज़, तो 300 के रिस्पेक्ट से 5 रुपीज़ की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है। तो उस केस में वो मैटर करता है, मतलब वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 वाले केस में 10 और 15 वाले केस में देखें तो यहाँ ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि प्राइस इतनी लो है। तो यही सिचुएशन होती है कि आपके पास कितनी गुंजाइश है उस चीज़ को रिलैक्स करने की, उस चीज़ को छोड़ने की, राउंड ऑफ करने की। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और उन क्वेश्चन में वो बता रहा है कि इतना रिलीफ आप दे सकते हो। ठीक है, इतना रिलीफ आपको एग्जैक्टली देना है। ये जो एस एफ लिखा हुआ है, ये जो एस एफ आपको नज़र आ रहा है, 2SF, 3SF, 4SF। एस एफ का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि आपने इतने नंबर्स के बाद ही उसको क्या करना है, रिलैक्सेशन देनी है। इतने नंबर के बाद क्या है, उसको रिलैक्सेशन देनी है। अब यहाँ पर देखें रिलैक्सेशन में क्या होता है। रिलैक्सेशन में जो रूल है वो क्या है, वो रूल ये है कि अगर नंबर आपका 5 से छोटा है, अगर आपका नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो आपने क्या करना है, उस सारे नंबर को हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ 15 रुपीज़ की, सॉरी 14 रुपीज़ की है। अगर कोई चीज़ 14 रुपीज़ की है तो आपने ऊपर वाले जो 4 है ना, मतलब 4 पॉइंट्स हैं, उनको हटा देना और जस्ट 10 रुपीज़ पे करने। और अगर अगर प्राइस 15 या 15 से अबव है तो आप उसका 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। मतलब ये हुआ कि उसमें चीज़ क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। ये रूल रहता है हमेशा से। इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मेनली तौर पे यही आप देख लें कि अगर आपका नंबर 4 है या 4 से लेस है तो आप क्या कर देंगे, उस सारे नंबर को क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, उसको हटा देंगे। और अगर 5 से अबव है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। यही सिचुएशन रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इस केस में वो कह रहा है कि 4763। इसको आपने 2SF तक क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना। 2SF का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने उसको क्या करना है, रिलैक्सेशन देनी है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, तो आप इनको थोड़ा यहीं से भी समझ सकते हैं। ठीक है। सो इसको हम जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें 4763, ये फिर 4763। अब देखिए 2SF का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि 2 डिजिट के बाद आपको रिलैक्सेशन देनी है। तो पहले 2 डिजिट क्या है, ये दो पहले 2 डिजिट है 47, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन देनी है।
तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आपने एक एक्स्ट्रा चार्ज करना है, एक एक्स्ट्रा पे करना है, और अगर 4 या 4 से लेस है तो फिर आपने वो नंबर क्या करना है, छोड़ देना। अब देखिए ये 47 पहले 2 डिजिट्स हैं जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, तो उसके बाद है 6। तो 6 जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है, एब्सोल्युटली 5 से बड़ा है, 5 भी हो तब भी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो 47 की जगह पे क्या करेंगे, 48 कर देंगे। क्या कर देंगे, 48। और यहाँ पर ये 6 और 3 को रेज कर देंगे। 63 रुपीज़ पे करने की बजाय हम उसको 100 एक्स्ट्रा दे देंगे। मतलब ये हुआ कि 63 रुपीज़ की जगह पे क्या 100 हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4800 जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है 785029। तो इसको कहा है कि उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करना है। अब देखें पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं। ये हो गया आपका पहला 7 हो गया, आपका 8 हो गया और 5 हो गया, ये उसके बाद 0 है। तो 0 को मैंने पहले भी कहा है कि 0 तो 5 से लेस है, ठीक है। तो इस केस में हम इन सबको बस ख़त्म कर देंगे। ये देख सकते हैं कि इनकी जगह पे हम क्या लिख दिया, जितने नंबर थे उनकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो 785। अब नेक्स्ट है कि 8095321 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये, ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसके बाद 3 है। सो 3 जो है वो 4 से लेस है या 4 नहीं है, तो उस केस में हम फिर छोड़ देंगे। सो 321 को हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, और 321 जो है वो नहीं पे किया जाएगा, तो यहाँ पर उनकी जगह पे 0 0 लगा देंगे। तो बिल्कुल आसान सा काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आप इसको गौर से कर लें। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, SF में जब भी आपने देखना है तो पहले आपने नॉन ज़ीरो डिजिट देखने हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है कि जिन जो ज़ीरो नहीं होते उनसे आपने काउंटिंग स्टार्ट। वैसे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो है, लेकिन इनको आपने काउंट नहीं करना, इनको आपने काउंट नहीं करना, उससे आगे काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक तो हमने करना है। उसके बाद ये आपका 7 जो है, 7 आपका 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे 5 वाले को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो 5 की जगह पे क्या कर दिया, 6 कर दिया। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि पीछे जहाँ पर मैं एक नंबर छोड़ रहा था तो वहाँ पर मैं उसकी जगह पे 0 भी लिख रहा था। यहाँ पर देखिए पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने उनकी जगह पे क्या है, 7 को छोड़ा है, तो कम से कम एक 0 तो बनता था जिस तरह से हमने पीछे किया। पीछे आप देखें हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने अगर कोई नंबर छोड़ा है तो उनकी जगह पे हमने 0 लिखे हैं। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर देखें ये पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया, पॉइंट। सो पॉइंट के बाद अगर नंबर जाते हैं और वो आप उनको छोड़ रहे हो तो वो आप नहीं लिखोगे, वो आप क्या करोगे, उनकी जगह पे 0 आप नहीं लगाओगे। अगर पॉइंट आ रहा है, मतलब डेसिमल पार्ट समझ सकते हो, डेसिमल पार्ट आ रहा है, तो उस केस में आप उसको तो हटा दोगे और उसकी जगह पे 0 नहीं लिखोगे। और अगर एक कंप्लीट नंबर है, मतलब उसमें पॉइंट जो है पॉइंट से पहले ही सॉर्ट आउट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर आप छोड़ रहे हो उनकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम यहाँ पर 23 45 9 8 7। सो यहाँ पर आप देखें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सो 2 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5। अब 8 चूँकि 5 से बड़ा है तो इस 9 को करेंगे और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, तो ये 10 फिर इधर ले जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। सो 6, सो 2 3 4 6 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 0। तो यहाँ पर देखें ये खुद ब खुद 9 जो है वो 0 बन गया। हमने जो है इसको खुद से नहीं बनाया, बस 8 की वजह से 9 में 1 ऐड किया तो ये खुद 0 हो गया। हालांकि 0 हमारे सिर्फ यही बनने थे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली 0 बन गया क्योंकि 9 होने की वजह से 1 ऐड होने से 10 हुआ है। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है। इन द सेम केस 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 2 पॉइंट्स और ये 2.4 पॉइंट्स। अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 0 आता है उसको काउंट करना है,
लेकिन अगर 0 स्टार्ट में आता है तो फिर उसको नहीं काउंट करना है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 7, 8 और 0, 2। सो पॉइंट यहाँ पर 7, 8, 0, 2 और यहाँ पर देख सकते हो 4 है। तो हमने कहा था कि 4 या 4 से लेस होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको वैसे ही रेज कर देंगे। और ये पॉइंट है तो इसकी जगह पे हम 0 नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे ख्याल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 6 ही पार्ट हैं तो वो कवर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर एक दूसरी टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। पहले हमने SF पढ़ा था जो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर थी, और उसका मतलब क्या था कि हमने काउंटिंग क्या करनी है, कहाँ से कहाँ तक हमने काउंटिंग करनी है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आ रही है, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब है आपने काउंटिंग करनी है पॉइंट के बाद। कहाँ से करनी है, पॉइंट के बाद। काम वही है जो आपने पहले किया, मतलब जो काम आपने SF के लिए किया है वही काम आपने यहाँ करना है। लेकिन DP जहाँ पे आएगा तो उसका मतलब है कि आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0, मतलब पॉइंट से बाद में। पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होने हैं वो आपने क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं, छोड़ देने हैं। SF में आप उन नंबर्स को नहीं छोड़ते, आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है। बट यहाँ पर आपके पास जो DP वाला केस है उस केस में आपने काउंटिंग स्टार्ट ही पॉइंट के बाद से करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया। सो देखें, ये आपके पास है 2.785। सो 2 DP का मतलब क्या है, डेसिमल प्लेस से। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो 2.78 और 5, मैंने कहा था 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ गया। तो 2.79, 5 की जगह पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कहानी सारी वही है जो हमने पहले की है, कुछ नया नहीं करेंगे। बस काउंटिंग जो है वो हम पॉइंट के बाद से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले सारे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर उसने कहा 88.99856। सो 4SF, यहाँ पर बात SF की आ रही है तो इसका मतलब हमने पहले से भी पॉइंट काउंट करने हैं। तो 8, 8 और 9, 8 ये हमारे पहले 4 डिजिट बनते हैं। 5 बनता है तो हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। सो 89.99, जो कि पॉइंट शामिल हो रहा है तो पॉइंट के बाद तो हम ज़ीरोज़ लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 15.3456। 2 DP की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 2 पॉइंट हैं DP की बात हो रही है, डेसिमल प्लेसेस। तो आप देख सकते हो 5 जो है, 5 क्या है, 5 जो है 5 आ रहा है तो हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 कर देंगे। सो 15.35 इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 15 आ गया, 3 आ गया, 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे क्योंकि ये 5 है। तो हमने कहा हुआ है कि 5 या 5 से बड़ा होगा राउंड ऑफ करते हुए, तो हम उसमें एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। इन द सेम केस नेक्स्ट आ रही है यहाँ पर 10.45793 SF। तो SF की बात हो रही है तो हमने तो काउंटिंग शुरू से ही करनी है भैया। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। अब 5 है तो हम एक और ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चौथा पार्ट भी हो जाएगा। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राउंड द इंटीजर अवे फ्रॉम ज़ीरो एज गिवन। अब यहाँ पर दो तरह की जो होते हैं इंटीजर्स की राउंड ऑफ होती है, एक होता है अवे फ्रॉम द ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है टूवर्ड्स फ्रॉम ज़ीरो। तो अवे फ्रॉम ज़ीरो क्या है, अवे फ्रॉम ज़ीरो वही है जो हम पीछे कर रहे हैं। अवे फ्रॉम ज़ीरो क्या है, वही है जो हम पहले कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम पहले कर रहे थे ना, ये अवे फ्रॉम ज़ीरो कुछ नहीं है। जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम हम करेंगे, कुछ भी हम नया नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो टूवर्ड्स ज़ीरो की बात करेंगे तो उसमें उलट हो जाता है।
टूवर्ड ज़ीरो हो, अगर हमारे पास ये अवे फ्रॉम ज़ीरो है ना, तो अवे फ्रॉम ज़ीरो का तो जो कर रहे थे वही करना है, लेकिन टूवर्ड ज़ीरो की अगर बात करें तो उसमें उलट हो जाता है। उलट क्या होता है कि जिस तरह से हमने कहा कि 4 या 4 से बड़ा होगा, सॉरी 4 या 4 से लेस होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। और अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर अवे फ्रॉम ज़ीरो है, सॉरी यहाँ पर टूवर्ड ज़ीरो है, टूवर्ड फ्रॉम ज़ीरो है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उलट करते हैं। उलट मतलब क्या, कि अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ाने की बजाय वही रहने देते हैं, और दूसरे केस में हम क्या कर देते हैं, उसको इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वो वाली सिचुएशन वहाँ पे लागू होती है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें वही सिचुएशन, नेगेटिव तो आ गया 1 dp, तो ये हो गया 1 dp। 5 है तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 है तो एक इंक्रीज करो, सो -23.5 इसका आंसर आ जाएगा। इन द सेम केस 3SF की बात हो रही है, तो 3SF, तो ये 3SF, ये 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इनकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, वो हम जानते हैं कि पॉइंट से पहले हम 0 0 लिखते हैं, पॉइंट के बाद के नंबर अगर हम छोड़ें तो हम इनकी जगह पे 0 0 नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया। अब -17.7898, सो 4SF, तो 4SF तो ये हो गया 4SF। अब 9 है तो 9 चूँकि बड़ा है 5 से, तो हम इस 8 को एक इंक्रीज़ करेंगे तो -17.79 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है 11 72 85 9, सो 5SF, तो ये 2 2 4 एंड ये 5 हो गया। तो ये 5SF हो गया। 5 जो है, तो 5 अगर है तो हम 8 को 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 9 हो गया। तो 11 7 2 9, और इन दोनों डिजिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वही काम कह रहे हैं जो आपने पहले किया है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें। अब देखें, क्वेश्चन पहले वो दे रहे थे आपको डेसिमल पार्ट में या फिर एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा उलट है। यहाँ पर फ्रैक्शन दे रहे हैं, तो पहले उसको फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होगा, फिर आप इसका रिज़ल्ट जो है वो निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, 23 पे 3 को डिवाइड करना होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। सो ये है 23, सो 3 7 21, और ये कितना है, 2 बच गया, सो दिस वन। उसके बाद आप 3 से तो 0.36 18, सो फिर 2 बच गया, सो फिर यहाँ पर फिर 20, सो 36 तो 18। तो आप देख रहे हो को यही आंसर हर बार आता रहेगा, तो मैंने इसको लिखा है कि इसका जो आंसर आता है डिवाइड करने से वो आता है 7.6666, और ये चलता रहता है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब हमने इसका लिखना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर। सो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 6 और 6, ये हमारे 3 डेसिमल हो गए, और आगे वाला नंबर 6 है तो हम इसमें ऐड करेंगे तो 7 लिखेंगे, तो 7.667 इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 55/3 2 dp तक आपको लेके जाना है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 18.3333। अब सोन इस तरह से चलता रहेगा। हमने पहले से 2 डिजिट लेने हैं, तो 2 dp की बात हो रही है, तो 3 और 3 चूज़ कर लेंगे, 18.33 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 47/7 की, 2 dp की बात हो रही है, तो डिवाइड करेंगे 6.7142 अप सोन, यहाँ से ये चलता जा रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 2 dp की बात करनी है, तो 71 लेंगे, और आगे 4 है तो हम इसको हम छोड़ देंगे, तो 6.71 आ जाएगा। इन द सेम केस 22/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6666 आ जाएगा। ये तो वही बात है, पीछे भी हमने किया है, तो 3.667 आ जाएगा। उसके बाद है 25/29, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.862068। तो हमने लेना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसकी बनती हैं यहाँ पर, ये 2 2 4 और ये 5, तो 8
यहाँ पर 8 है, सो हम 6 को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो 7 कर देंगे, तो 0.86207, और ये है 5/521। सो 521, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आपके कुछ इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। और उसने क्या कहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात की है, तो ये आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और ये 9 है, सो बड़ा है, तो ये 6 को क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, इस केस में आपका रिज़ल्ट आएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में काम उलट हो रहा है। पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमें दी जा रही थी और हम वो नंबर निकाल रहे थे। अब यहाँ पर आपको नंबर दे रहा है और कह रहा है कि ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर का है, वो आपको बताना। तो आपने नॉन ज़ीरो डिजिट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आपने बता देना है कितने। अब देखें, पहला है 0, दूसरा 0 और तीसरा 0। तो ये तीनों तो नंबर हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो 0 के अलावा नंबर काउंटिंग करनी है। तो 1 और 2, सो तो 2 डिजिट हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2SF। सो 2SF बेसिकली क्या है, 2SF इसका सिग्निफिकेंट फिगर में रिजल्ट आता है। उसने कहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर लिखें, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 आता है। द सेम किसी इसकी बात करें तो ये हो गया बेसिकली 2, 3, 4 एंड 5। सो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1080। अब देखें, अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो आएगी एट द एंड तो आप क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट से पहले कोई ज़ीरो आता है, मतलब इस तरह से मैं समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको यही नंबर ऐसे मिलता 1080, पॉइंट नहीं होता, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस जो होगी वो 3 होती। कितनी होती, 3 होती। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाए तो पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे उनको आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1, 0 और 8 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है। लेकिन अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो फिर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, इसकी फिर जो है 3 हो जाएगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी कितनी होगी, एब्सोल्युटली 3 होगी। ये 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने क्या करना है, उनकी एग्जैक्ट जो है उसका आंसर जो है वो निकालना है, और उसके बाद आपने उनकी अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है। मतलब आपने खुद ही उनको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके सॉल्व करना है। जब राउंड ऑफ करके सॉल्व करेंगे और जो एग्जैक्ट उसका आंसर है उन दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि उनका कितना डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को बोलते हैं एरर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट कुछ आंसर होता है, फिर आपने उसको कुछ राउंड ऑफ कर दिया, मतलब कुछ आपने कमी बेशी कर दी, कुछ उसको छोड़ दिया। जिस तरह से राउंड ऑफ में हमने पीछे देखा है कि कुछ हमने छोड़ दिया या एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो काम करो, उसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करके सॉल्व करो और एक्चुअल में सॉल्व करो, तो दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस कितना आता है, इस केस में आपको यही बताना है। अब देखें, राउंड ऑफ जो है, जो जो राउंड ऑफ कर रहा है वो अपनी मर्जी से राउंड ऑफ करेगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि राउंड ऑफ आपको कैसा करना है। तो राउंड ऑफ करने वाले पे डिपेंड करता है कि जो जैसा वो राउंड ऑफ करेगा उसका जो आंसर है वैसा ही आएगा। इस केस में कोई फिक्स आंसर कोई नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कोई फिक्स आंसर नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राउंड ऑफ करने वाला जिस तरह से राउंड ऑफ करेगा उसका आंसर वैसा ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ किया है इसको 1SF के लिए, इसके लिए किया है 1SF के लिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो अगर आप 2 के लिए करना चाहें तो 2 के लिए कर सकते हैं। तो 2 के लिए करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस में आएगा रिज़ल्ट में, ठीक है ना, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें मैंने 1SF के लिए इसको सॉल्व किया, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया 1SF के लिए। तो यहाँ पर 3 है, तो 7 चूँकि मैंने देखें 7 है, तो 7 को मैं जब यहाँ पर जो 5 से बड़ा है तो मैं ऐड करूँगा, तो ये 3 की जगह पे क्या होगा, 4 होगा। और पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स छोड़े जाएँ तो उनकी जगह पे कुछ भी लिखा नहीं जाता, ये बात हम पहले भी करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद है राउंड ऑफ कर रहे हैं 1.98 को, तो 1.98 को तो 1 डिजिट तो ये हो गया, 9 है तो चूँकि 5 से बड़ा है तो मैंने इसको भी 2 कर दिया, और इनको छोड़ा है तो मैंने इनकी जगह पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं।
उसके बाद अगर मैं इन दोनों की अप्रॉक्सीमेशंस क्या थी कि इसका आंसर इस पे इसको डिवाइड करूं तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन है 4 और इसकी अप्रॉक्सीमेशन है 2, सो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा अप्रॉक्सीमेट जो रिजल्ट आता है वो 2 आता है। राउंड ऑफ करने से मैंने खुद अपनी मर्जी से राउंड ऑफ किया है 1SF के लिए, तो 1SF के लिए अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आता है। अब एक्चुअल में क्या आंसर आता है, वो है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अगर आप इस नंबर को इस नंबर पे क्या करते हो, डिवाइड करते हो, वैसे डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर दिखा लें, 3.78 डिवाइड बाय 1.98 और डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा 1.909। एक्चुअल एग्जैक्ट आंसर जो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करने से इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो ये है, और राउंड ऑफ करके जो रिजल्ट आता है वो ये है। उसने आपसे क्या मांगा, उसने कहा कि आप इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालें और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें और फिर उनको कंपेयर करें और अप्रॉक्सीमेटेड एरर निकालें। तो हम क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या है कि हमारी जो एरर के चांसेस कितने हैं, कितनी एरर आ रही है। तो ये कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। और अक्सर क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इनके गिर्द क्या होता है, ये वाली जो लाइनें हैं एब्सोल्यूट की वो लगाई जाती हैं। एरर को नेगेटिव नहीं शो किया जाता, एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप नेगेटिव में भी रहने देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एरर हमेशा पॉजिटिव कही जाती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन। अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होती है कि भाई उस क्वेश्चन का आंसर सही में था क्या, और आपने जो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की तो फिर आंसर जो आया उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो जब हमने इनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अप्रॉक्सीमेट ये है, तो एग्जैक्ट में से ये निकाली तो ये आएगा -0.090। तो ये हमारा एरर आया है अगर हमने 1SF के लिए इसको राउंड ऑफ किया है। तो अगर मैं 2SF के लिए राउंड ऑफ करूँगा तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी चेंज होगा और इसकी भी थोड़ा बहुत जो है अप्रॉक्सीमेट एरर भी थोड़े बहुत चेंज आएगा। एग्जैक्ट का तो आंसर वही आना है, एग्जैक्ट तो हमेशा यही आंसर आएगा, बस राउंड ऑफ करने से अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट जो सोल्यूशन है वो थोड़ा चेंज होगा, और अप्रॉक्सीमेट के चेंज होने से अप्रॉक्सीमेशन एरर भी थोड़ी बहुत वेरीफाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपके सामने है। इसके लिए जो है मैंने राउंड ऑफ किया है इसको 1SF के लिए, मतलब मैंने सारे 1SF के लिए राउंड ऑफ किए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 1SF के लिए मैंने राउंड ऑफ किया है, तो 7 है, 6 की जगह पे क्या है, 6 की जगह पे 6 5 से बड़ा है तो इसको मैं 7 को क्या कर दूंगा, 8 कर दूंगा। ये 5 है सो 2 को क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। और ये 3 है सो आगे 3 है तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा और 0 0 लगा दूंगा, सो 300। ठीक है, तो मैंने 1SF के लिए क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। सो ये 330 था, 330 को राउंड ऑफ करने के बाद 300 किया है। उसके बाद 7 पॉइंट दिस था तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद 8 किया है। सो 2.53 था तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 3 किया है। तो वैल्यू पुट की, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला सेम रहा, फिर मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया बेसिकली 800। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला उस पर डिवाइड करो, रिजल्ट आपका 993.91 आएगा। अब एरर निकालनी है तो अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। तो एग्जैक्ट में से अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो आपको 193.91 इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 193.91 का गैप आ गया है। आपने 1SF के लिए सॉल्व किया, अगर आप इसको 2SF के लिए सॉल्व करते तो ये गैप कम हो जाना था। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि ये क्वेश्चन वेरी करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं। आप इसको 1SF के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 2SF के लिए देखेंगे तो फिर इसका क्या आंसर आएगा, वो इसका आंसर और आएगा, वो अच्छा आंसर आएगा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। अच्छे का मतलब क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा और एरर भी कम से कम आएगी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैंने इसको राउंड ऑफ किया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो यहाँ पर देखें 3 है सो मैंने हटा दिया इसको, सो 28 कर दिया। यहाँ 1 है तो मैंने 30 कर दिया है। 45 है, आगे 9 है, सो 9 चूँकि 5 से बड़ा है तो 5 में हमने एक ऐड कर दिया है तो 4600।
अब यहाँ पर 9 फिर है, तो यहाँ पर मैंने 36 को क्या कर दिया है, 3700 कर दिया। अब 28 को मैंने 28 किया है, 30.15 को मैंने 30 किया है, 4593 को मैंने 46 किया है, 3690 को मैंने 37 किया। तो ऐड करेंगे 58 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 900, जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट ही आएगा। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन इन दोनों को सम किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया और फिर डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है ये। अब अप्रॉक्सीमेट एरर, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ये है, तो एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट विच इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में आप देख सकते हो कि एरर जो है वो बहुत कम आई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितनी ली है, 1 ली है। तो 133 है, तो मैंने इसको क्या है यहाँ पर, सॉरी ये 8.95 है, तो 9 की वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, 9 कर दिया। सो 5.36 है, तो 5 कर दिया। 133 है, तो 100 कर दिया। तो 1 एस एफ के लिए मैंने सबको राउंड ऑफ कर दिया है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इसका निकाला है। तो 133 को 100 किया था, 8.9 को 9 किया था और 5.36 को मैंने 5 किया था। वैल्यू पुट करेंगे 109/5, तो 21.8 आ गया। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन दोनों को ऐड किया, इस पर डिवाइड किया और इसका रिजल्ट आया 26.48। तो अप्रॉक्सीमेट एरर क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे और 4.68 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ है 21,196.18 किलोमीटर। तो राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको उसने क्या कहा है, 1 डीपी के लिए और 5 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो 1 डीपी के लिए तो सीधी सी बात है कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बाद। तो ये पहला नंबर है और उसके बाद नंबर आ रहा है 8, तो 8 5 से बड़ा है, तो 1 को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, बाकी सारा तो वही आ जाएगा। उसके बाद 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर, तो 5 काउंटिंग कर लें। सो 2 2 4 एंड 5। और 1 8 जो है वैसे 1 छोटा है, तो सीधा सीधा आ जाएगा 21,196। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को सुकून से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अर्थ ये है, तो राउंड करें, इसको राउंड ऑफ करें 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो 3 के लिए भी कर लेते हैं और 4 के लिए भी कर लेते हैं। अगर 3 के लिए करेंगे तो पहले 3 नंबर डिजिट्स ये हैं और 4 है, तो 4 चूँकि 5 से लेस है, तो इस केस में हम उनकी जगह पे क्या लगाएंगे, 0 0, तो 1 2 7 0 0 हो जाएगा। और अगर हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए करेंगे तो 4 को भी ऐड कर लेंगे और 2 चूँकि 4 से लेस है, तो उस केस में उसकी जगह पे 0 कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी कम्प्लीटली सॉल्व होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।